हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो यहाँ पर मून के डायमीटर एंड अर्थ के डायमीटर में एक रिलेशन बताया गया है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का अप्रोक्सीमेट 1/4 पार्ट है। तो हमें उन दोनों के सरफेस एरियाज़ का रेशो फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 2r। जैसे कि आपको पता है कि रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेट किया है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 2r, तो उसकी जो रेडियस है उसको हम लिखेंगे सिर्फ r। अब जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो इसलिए अगर अर्थ का डायमीटर हमने लेट किया है 2r और 2r का जो 1/4 पार्ट होगा, यानी कि जब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डिवाइड बाय 4। हम यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और इस तरह से मून का जो डायमीटर है वो हो जाएगा r/2। अब अगर मून का डायमीटर r/2 है तो इसका हाफ करके हम मून की रेडियस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r/2 का हाफ करने के लिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r डिवाइड बाय 4, यानी कि अर्थ की रेडियस है r और मून की जो रेडियस है वो है r/4। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, दैट मीन्स जो मून की रेडियस है वो यानी कि जो r/4 है वो अर्थ की रेडियस यानी कि r का 1/4 पार्ट है। तो इसलिए अर्थ की रेडियस है r और मून की रेडियस है r/4। अब हमें उन दोनों के सरफेस एरियाज़ का रेशो फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द मून। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 4 पाई और यहाँ पर रेडियस यानी कि r का स्क्वायर। और जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो मून की रेडियस है वो है r/4, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में रेडियस की जगह पर इस r/4 को पुट कर देंगे। तो जब इसको ओपन किया जाएगा 4, इसके साथ है पाई और r का स्क्वायर, और जो r के डिवाइड में 4 है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर 4 से 16 को 4 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से ये मून का सरफेस एरिया है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की रेडियस को हमने लेट किया था r, और जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का वो है 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें उन दोनों के सरफेस एरिया के रेशो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने मून के सरफेस एरिया को ऊपर लिख दिया और अर्थ के सरफेस एरिया को नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर ये 4 पाई r स्क्वायर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में 4 × 4 यानी कि 16। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मून एंड अर्थ के सरफेस एरिया का रेशो है 1:16। इसके बाद सम नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो इतने थिक स्टील से बनाया गया। The inner radius of the bowl is 5 centimeter, so find outer curved surface area of the bowl। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेडियस हमें गिवन है वो इनर रेडियस है, बट जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें उस बाउल की आउटर रेडियस पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम उस बाउल की इनर रेडियस में उस स्टील की थिकनेस को ऐड कर देंगे। आप इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो कि अगर ये एक बाउल है, ये उसका इनर पार्ट है यानी कि अंदर वाला पार्ट, और ये उसका आउटर फेस यानी कि बाहर वाला पार्ट। तो इसमें जो इसकी इनर रेडियस होगी यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें हम स्टील की थिकनेस को ऐड करके उस बाउल की
आउटर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनर रेडियस ऑफ द बाउल यानी कि रेडियस r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ थिकनेस ऑफ द स्टील इज 0.25 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस के लिए हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 + 0.25 इज़ 5.25 सेंटीमीटर। तो अब हम इजीली उस बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और हेमिस्फेयर के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2πr²। तो यहाँ पर 2π एंड कैपिटल R², ये कैपिटल R उस बाउल की आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2π एंड R² यानी कि 5.25 को 2 टाइम्स हमें लिखना होगा। तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि उस हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया है। इसके बाद सम नंबर 9, जिसके अंदर हमें दिया गया है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में कि एक सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोजेस अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। और इस सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर रखा गया है और ये इस तरह से रखा गया है कि जो सिलेंडर है वो उस स्फेयर को पूरी तरह से एनक्लोज कर रहा है। और हमें साथ ही ये भी गिवन है कि उस स्फेयर की जो रेडियस है वो है r। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड देन रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्फेयर की रेडियस हमें गिवन है r और फर्स्ट पार्ट में हमें उस स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अब रेडियस की जगह हमें यहाँ पर r ही दिया गया है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज़ 4πr²। अगर यहाँ पर r की जगह कोई और वैल्यू हमें दी गई होती तो उसको हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करके इसको आगे सोल्व करते, बट अब यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो r ही गिवन है, तो इसलिए इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बट यहाँ पर हमें सिलेंडर के डायमेंशंस नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर स्फेयर की रेडियस की हेल्प से ही उस सिलेंडर के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो सिलेंडर उस स्फेयर को पूरी तरह से एनक्लोज कर रहा है, दैट मीन्स कि जितनी रेडियस उस स्फेयर की होगी उतनी ही रेडियस उस सिलेंडर की भी हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ ऑल्सो r। अब अगर बात करें उस सिलेंडर की हाइट की, तो जैसे कि आपको पता है कि एक स्फेयर की रेडियस को हम इस डायरेक्शन में भी मेज़र कर सकते हैं या इससे अलग हम किसी भी डायरेक्शन में स्फेयर की रेडियस को मेज़र कर सकते हैं, और हर डायरेक्शन में जो रेडियस है वो सेम होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर उस रेडियस को मेज़र करें तो ये भी r ही होगा, और अगर हम यहाँ पर उस रेडियस को मेज़र करें तो ये भी r ही होगा। तो इस तरह से r + r यानी कि उस सिलेंडर की जो टोटल हाइट है उसको हम लिख सकते हैं 2r। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 2r। तो अब यहाँ पर उस सिलेंडर की रेडियस r है और उसकी हाइट है 2r, और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। तो यहाँ पर 2π r जो है उसको हम r ही लेंगे एंड h की जगह पर हमें यूज़ करना है 2r। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 यानी कि 4, उसके बाद हम लिख देंगे इस पाई को एंड देन r × r यानी कि r²। तो इस तरह से उस सिलेंडर का भी जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी आ जाएगा 4πr²। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों ही एरियाज़ का रेशो। तो इसके लिए हम एक एरिया को ऊपर लिख देंगे और एक एरिया को नीचे, और आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में जो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है वो भी 4πr² है, और सेकंड पार्ट में जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है वो भी 4πr² है। तो यहाँ पर 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों एरियाज़ का जो रेशो है वो 1:1 हो जाएगा, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.4 के सम नंबर 7, 8 एंड 9, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट कर लिया है। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5 को। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।